नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ईद के चांद देखने के लिए ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने सभी नागरिकों एवं निवासियों से अपील की है कि रविवार को ईद का चांद आप देखिए। यदि रविवार को ईद का चांद दिखता है तो जाहिर सी बात है सोमवार को ईद का पहला दिन होगा, यानी सोमवार को ईद मनाई जाएगी। देखिए, सल्तनत में यदि रविवार को ईद का चांद नहीं दिखता है तो मंगलवार को ईद का पहला दिन मनाया जाएगा। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि ओमान के कई सारे राज्यपालों में ओलावृष्टि या भारी बारिश की संभावना है। कई जगहों पे हल्के फुल्की गरज के साथ जो बारिश जारी रहेगी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसे मौसम में आप धातु की वस्तुओं से दूर रहें क्योंकि बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। और सल्तनत में पिछले सप्ताह ही कुछ लोग इससे घायल हो गए थे, कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। तो यदि इस तरह का मौसम बनता है आपके इलाके में तो बाहर ना निकलें। जो रोड्स पे जो स्ट्रीट लाइटें हैं उससे दूर रहें, धातु की जो चीजें हैं उससे दूर रहें। और यदि रोड्स पे पानी भर गया हो तो वहां पे ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। और यदि वादियों में बाढ़ आई है तो उसको क्रॉस करने की कोशिश न करें। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने शुक्रवार को गल्फ कंट्रियों के जो प्रमुख हैं उनके राजाओं के साथ ही ईद की शुभकामनाएं संदेश का आदान प्रदान किया। फोन के माध्यम से सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। एक दूसरे देश के प्रमुखों के साथ वार्तालाप हुआ। देखिए, ओमान के जो निवासी हैं अब वे अपने आईडी कार्ड के माध्यम से सऊदी अरब की यात्रा आराम से कर सकते हैं। जो बॉर्डर्स पे आपको अपना पहचान पत्र का इस्तेमाल करना होगा, आप सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। सऊदी पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय ने इसकी जानकारी दी है। ओमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एक बहुत ही अहम जानकारी दी है कि मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने फुल फेज में सबसे ज्यादा परिसंचालन की स्थिति में आ चुका है। सभी देशों के साथ, वो चाहे गवर्नमेंट की एयरलाइन हो या फिर प्राइवेट एयरलाइनों के साथ इन्होंने परिसंचालन शुरू कर दिया है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनकी भी फ्लाइटें आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगी। वो चाहे स्पाइस जेट की बात हो, गो एयर की बात हो या फिर गो फर्स्ट की बात हो, सभी फ्लाइटों का संचालन शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब इन प्राइवेट एयरलाइनों का संचालन शुरू हुआ है तो प्रवासियों के लिए बहुत ही राहत की खबर है, क्योंकि अब कम पैसे में जो प्रवासी बहुत दिनों से कोविड-19 की वजह से अपने देश छुट्टियों के लिए नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा थे कि वे लोग छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्राइवेट एयरलाइनों के संचालन से अलग अलग देशों के छोटे छोटे शहरों के लिए जो फ्लाइटें हैं अवेलेबल हैं। कम पैसे में आप इकोनॉमिक क्लास की यात्रा करते हुए अपनी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं। सलाला पर्यटन सीजन के दौरान सलाला और आबू धाबी के बीच में 2 साप्ताहिक उड़ानों का उद्घाटन है वो शुरू कर दिया गया है। ये जो पहली बार हुआ है कि सलाला से आबू धाबी के लिए आपको इंटरनेशनल फ्लाइटों का एक जखीरा मिल चुका है। प्रति सप्ताह 2 फ्लाइटें इस दोनों डेस्टिनेशन के बीच में शेड्यूल कर दी गई हैं। विज एयर के माध्यम से आप दोनों गंतव्यों के बीच में यात्रा कर सकते हैं। सलाला में पर्यटन सीजन के दौरान जो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन लोग मस्कट से सलाला आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आबू धाबी और सलाला के बीच में विज एयर के द्वारा प्रति सप्ताह 2 फ्लाइटें संचालित करने की घोषणा की गई है। रॉयल ओमान पुलिस ने एशियाई राष्ट्रीयता के एक प्रवासी की हत्या करने के आरोप में एक नागरिक को गिरफ्तार किया है ओमान से। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि डोफार गवर्नमेंट में ये क्रूरतम घटना हुई है और इसमें शामिल उस ओमानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ईद के मौके पर जो मांस की दुकानें हैं, जहां पे आप मांस खरीदते हैं, ऐसी दुकानों की निगरानी के प्रयास को तेज कर दिया है। अलग अलग राज्यपालों में उपभोक्ता संरक्षण की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश रहती है कि ग्राहकों तक, लोगों तक सही चीज पहुंचे। ऐसा ना हो कि ईद के इस त्योहार के अवसर पर कई सारे दुकानदार आपको खराब सामान दे दें, कोई गलत चीज दे दें जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो। इसको ध्यान में रखते हुए निगरानी तेज कर दी गई है। और कल ही उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 180 किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न नष्ट कराया था, जो कि पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फिर भी आउटलेट्स में इसको बेचने के लिए रखा गया था। तो जो भी आप सामान खरीदते हैं उसको एश्योर कर लीजिए उसका एक्सपायरी डेट कब है, उसको इस्तेमाल करने की कितने दिन बाकी हैं, उसका प्राइस टैग तो आप देखते ही हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आपसे सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।